और बेटा जैसे येस्टरडे क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कल, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में आपने देखा व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व ट्रैक, वी हैव फाइंड आउट द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विद विच व्हीकल कैन टेक अ टर्न. In this class first topic is bending of cyclist. Bending of cyclist. आपने जब भी खुद साइकिल चलाया होगा या किसी को चलाते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा जब वो टर्न ले रहा है ओके मींस कर्व ट्रैक पे जा रहा है तो उसने अपने आप को बेंड कर लिया है. वो क्या कर लेता है, अपने आप को बेंड कर लेता है बेटा. ओके तो बेंड करने से क्या बेनिफिट हुआ है ये देखते हैं आज हम लोग. ओके तो देखिए बेटा जैसे ये साइकिल है आपका, ये साइकिल का टायर है ये. ओके ये आपका रोड है. तो लेट्स से उसने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल के ऊपर बेंड किया है. यहाँ पे मैं एंगल जो है बेटा वो वर्टिकल के साथ लगा रहा हूं. ओके और यहां से रोड से मिलेगा नॉर्मल डायरेक्शन एन. नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन ये होगा बेटा, क्योंकि रोड में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया. और mg क्या होगा बेटा, mg आपका एक्ट करेगा ग्राउंड के परपेंडिकुलर इस तरफ. ओके सो जब आपका साइकिलिस्ट जो था बेटा, जैसे ये कर्व ट्रैक है थोड़ा सा, ओके जैसे मैंने इधर ट्रैक इधर दिखाया हुआ है, इस ट्रैक के ऊपर चल रहा है साइकिलिस्ट, तो उसने क्या कर लिया, टर्न ले लिया बेटा. अब देखिए इस साइकिलिस्ट ने जब टर्न लिया तो जो आपका ट्रैक था उसका सेंटर कहां पे होगा, सेंटर टुवर्ड राइट होगा. तो सेंटर इसका कहां पे होगा, इधर कहीं होगा सेंटर बेटा. ओके इस कर्व ट्रैक का सेंटर यहां पे है. तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी. तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहां पे चाहिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स. अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, देखिए बेटा अगर ये v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है, आपका साइकिलिस्ट इस वक्त v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस कर्व ट्रैक. और मैं यहां पे विदाउट फ्रिक्शन कर रहा हूं, फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर कर रहा, विदाउट फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन देख रहे हैं हम लोग. तो पहले क्या करते थे हम लोग बेटा, सर्कुलर में रिजॉल्व करना है, किस किस को, एन को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. एफ सी ऑलरेडी रेडियल डायरेक्शन में, एम जी रेडियल के परपेंडिकुलर है बेटा. ओके तो नॉर्मल को रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा. तो एन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन साइन थीटा को is equals to centrifugal force means equals to mv²/r. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. सिमिलरली n cos थीटा किसके इक्वल हो गया है, n cos थीटा इज इक्वल्स हो गया mg. दोनों को डिवाइड कर दोगे बेटा, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, डिवाइड 1/2. सो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा tan थीटा रह जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे m कैंसिल आउट होके v²/rg आ जाएगा. सो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √rg tan थीटा. तो ये रिजल्ट सिमिलर है टू द बैंकिंग ऑफ रोड. तो जैसे कि बेटा क्या होता है, कर्व्ड ट्रैक की बैंकिंग कर दी जाती है टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी, वैसे ही साइकिलिस्ट जो होता है अपनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, अपने आप को बेंड कर लेता है. ओके अब आपके अंदर ये नेचुरली आ जाती है चीज बेटा, ये कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली आप, ये कोई फिजिक्स, आपको आज तक ये फिजिक्स नहीं पता थी इसके पीछे की कि आप बेंड क्यों होते हो, जो कि आज पता चली है कि जब आप साइकिल पे टर्न ले रहे होते हो तो बेंड होने से क्या हो जाता है, जिस वेलोसिटी से आप टर्न ले सकते हो वो बढ़ जाती है बेटा. ओके तो मोस्टली जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं बेटा, अपने अगर मोटरसाइकिलिस्ट की रेस फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा वो जब टर्न ले रहे होते हैं दे कंप्लीटली बेंड डाउन. ओके
तो वो बेंड डाउन करने से क्या होता है कि वो अपने आप को ये कर्व ट्रैक पे मैक्सिमम जिस वेलोसिटी से वो टर्न ले सकते हैं वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे रेस होती है पहले कौन आएगा। तो पहले आने का मतलब है कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कर्व्ड ट्रैक, जैसे ही ट्रैक कर्व होगा ये अपने आप को क्या है बेटा, ट्रैक के सेंटर की तरफ बेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ नहीं बेंड होना बेटा, किस तरफ बेंड होना है, जिस तरफ कर्व्ड है आपका सेंटर, जिस तरफ है। ओके, ये विदाउट फ्रिक्शन इतनी वेलोसिटी से, तो विद फ्रिक्शन आपका और भी रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा, और भी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यू ट्राई टू डू विद बाय कंसीडरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे रोड के ऊपर होगा बेटा। ओके, फ्रिक्शन यहाँ पे आपका रोड के ऊपर होगा। और नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे बेटा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, साइक्लिस्ट जब बेंड करता है इसकी एक लिमिट होती है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेंड कर दे, क्योंकि अब ये देखिए थीटा जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी। अब बच्चे बोले सर 90 डिग्री कर देते हैं थीटा, 90 डिग्री थीटा करने का मतलब है वो अपने आप को ग्राउंड के अलोंग ही मतलब लेट जाएगा, ग्राउंड के अलोंग लेट जाएगा। बट बेटा एक लिमिट है थीटा की, क्योंकि जैसे ही थीटा एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ये mg फोर्स जो है यहाँ पे टॉर्क जो अभी किया नहीं है ओवरटर्न हो जाएगा, आप गिर जाओगे। बहुत बार मोटरसाइकिलिस्ट रेस में आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिलिस्ट भगाते भगाते गिर जाते हैं बेटा। उनके गिरने का कारण ही ये होता है कि कई बार वो एक्साइटमेंट में और यू कैन से लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादा बेंड कर लेते हैं अपने आप को, जिस वजह से उनका बाइक कंट्रोल लूज कर देता है, उनके इस टायर का ग्रिप उतना नहीं बनता है, और जिस वजह से दे ओवरटर्न, गिर जाते हैं वो। ओके, सो नाउ यू सी दैट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का भी एक फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इससे आप जब कर्व ट्रैक पे एक टर्न ले रहे हो तो इससे आप अपनी सेफ वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या था, हम सरफेस के ऊपर, जैसे आप ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो बेटा, वैसा काम था। अब हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कल की। वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था, जैसे ये बेटा आपकी दीवार है, ये वॉल है आपकी। ओके, थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दीवार है आपकी और ये आपका है ग्राउंड। ओके, थोड़ा सा 3D इफेक्ट है बेटा। तो अगर ये दीवार के ऊपर ऐसे चीज चले सर्कल में, तो ये आपका क्या है बेटा, दिस इज योर वर्टिकल सर्कल। और अगर ऐसे ग्राउंड के ऊपर सर्कल में चले तो ये आपका कौन सा सर्कल हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा बेटा जिस सर्कल का सरफेस पैरेलल टू ग्राउंड होगा। वर्टिकल सरफेस का मतलब क्या होगा, वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या होगा, जिसका प्लेन ऑफ सर्कल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा। परपेंडिकुलर टू ग्राउंड मतलब जैसे ये वॉल के प्लेन में है आपका। ओके, समझ आ गई बात। तो बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं सर फिर एक इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सर्कल एक इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है, जहाँ पे वो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हो सकता है। वो ऑलरेडी जो आप लोग कल बैंकिंग ऑफ रोड वाला कंसेप्ट कर रहे थे ना बेटा, वो वही है। बैंकिंग ऑफ रोड वाले में वो इंक्लाइंड प्लेन पे ही चल रहा होता है एक तरह से। ओके, चलिए तो आज वर्टिकल सर्कल करते हैं बेटा। वर्टिकल सर्कल में पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्टिकल सर्कल में। अगर बॉडी वर्टिकल सर्कल में है, इसमें बेटा एक चीज़ सबसे पहले क्या रहता है कि आपका mg भी रोल प्ले करता है यहाँ पे। ओके बेटा, जैसे ये वर्टिकल सर्कल है हमारे पास, लेट से। ओके, सो इसमें क्या होगा, अभी ये सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पे एक स्टडी इस पॉइंट पे करेंगे बेटा। सर्कल को मैंने कुछ इस तरह से पहले डिवाइड कर लेता हूं बेटा। ओके, अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी बेटा, एट पॉइंट ए देखो, अब एट पॉइंट ए यहां पे क्या होगा, अब ग्राउंड आपका यहां पे है बेटा, दिस इज योर ग्राउंड। फ्री बॉडी डायग्राम ए पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बेटा। लेट से मैंने यहाँ पे एक मास को लटका रखा है विद स्ट्रिंग। ओके, ये आपके पास स्ट्रिंग है बेटा, तो क्या होगा, mg जो है बेटा ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी टुवर्ड फिक्स पॉइंट। ओ पॉइंट पे ये बांध रखा है स्ट्रिंग को हमने,
तो टी टेंशन जो है ऊपर को हो जाएगी बेटा। एक और चीज होगी यहाँ पे, सेंटर के अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, एफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ पे ये किस वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, वी ए वेलोसिटी से चल रहा है। सो एट पॉइंट ए क्या होगा, एट पॉइंट ए इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, T विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। कोई और फोर्सेस तो नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व। जब बॉडी सर्कल में चलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे mg फोर्स आ गया क्योंकि ग्राउंड के परपेंडिकुलर है सर्कल, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी बेटा। तो ये तीन फोर्सेस ही है यहाँ पे, तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी ना। टेंशन जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से जब बॉडी चली, लेट से बॉडी पहुँच गई हमारी बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे बॉडी आपकी पहुंच गई बेटा। अब बी पॉइंट पे क्या होगा, एट पॉइंट बी mg अभी भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर, तो mg अब इस तरफ आ जाएगा बेटा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लेट से टी बी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे टी ए है, इसे भी टी ए लिख देते हैं। सो टेंशन टी बी हो गया। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरी फोर्स कौन सी रहेगी यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि सेंटर के अवे है, इस तरफ आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर। और अगर यहाँ पे बॉडी आपकी बेटा वी बी वेलोसिटी से जा रही है तो यहाँ पे आ जाएगा वी बी, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी बी है। तो इस वक्त अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं बेटा। तो mg के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे बेटा, एक mg का कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ टेंजेंशियल सर्कल के इस तरफ mg साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा mg कॉस थीटा। सो एट पॉइंट बी क्या हुआ बेटा, एट पॉइंट बी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू टी बी इज इक्वल्स टू mg प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस m vb square by r. Now if we see that when body moves from A, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा बेटा, ये साइन कंपोनेंट इंक्रीज होगा और ये कॉस कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइन कंपोनेंट क्या कर रहा है बेटा, mg साइन क्या थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जीरो थी, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे क्या थी बेटा, जीरो थी। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या है, माइनस mg साइन थीटा। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या है, माइनस mg साइन थीटा। माइनस क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखो mg साइन थीटा नीचे को है और वेलोसिटी ऊपर को है, तो ये अपोज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये mg साइन थीटा इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से क्या निकला, इन दोनों पॉइंट से क्या हुआ है, ए से बी जब बॉडी गई है तो फ्रॉम पॉइंट ए टू सी तक ही कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम ए टू सी आपका थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीजेस। ओके, थीटा इंक्रीज हो रहा है बेटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि रिटार्डिंग मोशन हो गया कि नहीं हो गया, रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा बेटा। तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ओके, अब सेकंड ये वाली क्वेश्चन देखो बेटा, टी बी इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या यहाँ पे टेंशन जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आप ए एंड सी पॉइंट के बीच में एक चीज़ तो यहाँ पे ये निकला है कि ए से सी जाते हुए थीटा बढ़ रहा है आपका, ए से सी जाते हुए थीटा बढ़ रहा है बेटा। मोशन अपोज हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा आपका। देखिए बॉडी के वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी ये रहा बेटा वीबी, और mg साइन थीटा का डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है। तो ये फोर्स नीचे को लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे को लगेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा। तो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि बेटा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जिस तरह बॉडी आपकी चल रही है आपका फोर्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगा हुआ है, तो इसीलिए रिटार्डेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे। ओके,
रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये रिटार्डिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके सर। रिटार्डेशन, सो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर टेंशन विल बिकम जीरो और वेलोसिटी विल बिकम जीरो बिफोर सी। सी पॉइंट से पहले, सी पॉइंट से पहले कौन सी चीज जीरो हो सकती है, टेंशन या वेलोसिटी। बेटा देखो, अगर टेंशन जीरो हो जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन में टेंशन जीरो हो जाएगी तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि mg जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो माइनस mg आ जाएगा, और वेलोसिटी अंडर रूट में नेगेटिव में आ जाए वो तो बेटा आर्बिटरी बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। सो इट मीन्स कि आपकी टेंशन नहीं जीरो हो सकती बेटा, ओके। So between point A and C, tension cannot be zero. Tension in string cannot be zero. टेंशन जो है बेटा वो जीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी जरूर जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेलोसिटी may become zero। बट आई एम राइटिंग मे बिकम जीरो, गारंटी नहीं है कि जीरो होगी होगी, मे बिकम जीरो, मे बिकम जीरो, ओके। तो ए से सी पॉइंट में क्या हुआ है बेटा कि हमारी जो इक्वेशंस बनी है वो इक्वेशंस कहती है कि बॉडी जब ए से सी पॉइंट के बीच में है तो अगर उसका टेंशन नहीं जीरो होगा, वेलोसिटी में बिकम जीरो। सो अगर इफ वेलोसिटी बिकम जीरो तो क्या होगा, इफ वेलोसिटी बिकम जीरो between A and C point, between A and C point, then body will start oscillating about point A। बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी बेटा, बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट पॉइंट ए। जैसे कि बेटा देखिए यहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गया, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया उसका, जीरो हो गया। इफ ओके, इफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज जीरो तो क्या होगा, अब आगे को ऊपर को ले जाने वाली इसे कोई चीज नहीं होगी, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी, कोई मोमेंटम नहीं होगा जो इसे यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर ले जाए, बट इसके ऊपर यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है बेटा नीचे को, ये इसे नीचे को खींच के ले आएगी बेटा। और ये जो रिटार्डिंग फोर्स थी पहले जब ये ऊपर को जा रहा था, जब ये नीचे को आएगा ये क्या बन जाएगी बेटा, रिटार्डिंग फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स बन जाएगी, नीचे को खींच के लाएगी, यहाँ तक आते आते फिर ये मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, यहाँ से ओवरशूट कर जाएगा, इधर चला जाएगा, और यहाँ पे टू एंड फ्रो चलने लग जाएगा। ये पहले यहाँ से इधर जाएगा और फिर यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, टू एंड फ्रो। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो, 9th में पढ़ा था। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी, बेटा ध्यान रखना, आई एम सेइंग इफ वेलोसिटी बिकम जीरो तो क्या होगा बेटा, ए एंड सी पॉइंट के बीच में, देन बॉडी विल ऑसिलेट बिटवीन ए एंड अबाउट पॉइंट ए, ए पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, और टेंशन जीरो नहीं हो सकता बेटा यहाँ पे कभी भी, ओके। अब अगर केस सेकंड हो जाए, ये आपका केस 1A लिख लेते हैं, अगर बी हो कि इफ वेलोसिटी डज नॉट बिकम जीरो तो क्या होगा, वेलोसिटी डज नॉट बिकम जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो ना होगा तो देखिए पहले ए सी पॉइंट देखिए बेटा, सी पॉइंट ये रहा, इस सी पॉइंट पर अगर आप इक्वेशन बनाओगे mg नीचे को एक्ट करेगा, इस तरफ टेंशन इन सी आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा mvc²/r, ओके। सो सी पॉइंट पे वेलोसिटी vc है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एट पॉइंट सी इक्वेशन क्या बन जाएगी, tc इज इक्वल्स टू mvc²/r, क्योंकि बेटा यहाँ से ये जनरल इक्वेशन बनाई है थीटा के साथ, तो सी पॉइंट पे पहुंचने का मतलब थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो mg cos 90 जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा mv²/r रह जाएगा, ओके।
तो थीटा वेरी कर रहा है ए से सी पॉइंट पे 0 से 90 तक। अब अगर वेलोसिटी 0 ना हुई सी पॉइंट तक तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, इफ वेलोसिटी डज नॉट बिकम 0 तो सी पॉइंट पे ये क्वेश्चन बन जाएगी बॉडी विल क्रॉस पॉइंट सी। तो बॉडी क्या करेगी बेटा, सी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि एक्सप्लेन वर्टिकल सर्कल, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में क्या क्या होता है। इसके अंदर बेटा आपको क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे वो कि ए पॉइंट से बॉडी चली है और इसकी इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 पे वेलोसिटी 0 हो गई। सो व्हाट विल हैपन, तो आप बोलोगे कि अब जब बॉडी वेलोसिटी 0 हो जाएगी थीटा 45 पे, तो बॉडी ए पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी विद एंगल 45 डिग्री ऑन ईच साइड। और अगर नहीं 0 होती तो फिर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग व्हाट्स हैपनिंग इन वर्टिकल सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्टिकल सर्कल। तो सबसे पहले आपने देखा बेटा कि जो आपकी रिटार्डिंग फोर्स थी वो बढ़ रही थी, जिस वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। ए से सी पॉइंट तक वो रिटार्डिंग मोशन में था जब वो ऊपर को जा रहा था, और इन केस उसकी वेलोसिटी 0 हो गई सी पॉइंट पे तो वो नीचे आ जाएगा, सी पॉइंट पे या सी पॉइंट से पहले। ओके, बट अगर नहीं 0 होती तो क्या होगा बेटा, तो वो सी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। सी पॉइंट को क्रॉस करके क्या होगा बेटा, तो हम सी पॉइंट को क्रॉस करा लेते हैं बेटा। इस जगह पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे बॉडी आपकी पहुंच गई है बेटा। अगर बॉडी डी पॉइंट पे पहुंच गई है तो व्हाट विल हैपन नाउ, इस पॉइंट पे आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसकी डी पॉइंट पे। पहले तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, टेंशन टी डी, और सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी एम वी डी स्क्वायर बाय आर। हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है बेटा, ये आ गया वेलोसिटी वी डी। एम जी क्या होगा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे एम जी की डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है, ये आपका ग्राउंड है। अभी अगर सी पॉइंट से ये थीटा एंगल ऊपर चला गया बेटा, अभी मैं एंगल जो थीटा मार्क कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सी मार्क कर रहा हूँ। इफ दिस इज एंगल थीटा, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपका, फिर ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा बेटा एम जी साइन थीटा। सो क्या होगा बेटा, एट पॉइंट डी पॉइंट पे इक्वेशन बनाओ बेटा, क्या हो जाएगी, टी डी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी डी स्क्वायर बाय आर। तो ये इक्वेशन हमारी डी पॉइंट पे बन चुकी है अभी। ओके, और यहाँ पे अभी भी टेंजेंशियल फोर्स अपोज कर रही है मोशन को, एम जी कॉस थीटा अभी भी ऑपोजिट है बेटा। टेंजेंशियल फोर्स क्या है, माइनस एम जी कॉस थीटा। ये डी पॉइंट हो गया, यहाँ तक हम लोग क्या है बेटा, ई पॉइंट ले लेंगे, ये आपका पॉइंट ई हो जाएगा। सो थीटा आपका 0 से 90 बढ़ रहा है बेटा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये रिटार्डेशन है, अभी भी ये क्या है बेटा, रिटार्डेशन है। सो अब क्या होगा बेटा, फ्रॉम पॉइंट सी टू ई, सी और ई के बीच में क्या हो रहा है बेटा, थीटा 0 से 90 तक गया है, 0 से 90 तक गया है। तो अब देखिए बेटा आपका एम जी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, ओके, और एम जी कॉस थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से 90 क्या हो रहा है बेटा, एफ टी जो है रिटार्डेशन मोशन है जो वो इंक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे वेलोसिटी अभी भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। वेलोसिटी अभी भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बट क्या वेलोसिटी 0 हो सकता है, अगर बेटा इस इक्वेशन में वेलोसिटी 0 हो जाए तो टेंशन नेगेटिव आ जाएगी। टेंशन बेटा नेगेटिव कभी नहीं होती, टेंशन 0, मिनिमम वैल्यू टेंशन की क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। नेगेटिव टेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो अब वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। इसमें एक और चीज है कि वेलोसिटी कैनॉट बी 0 बिटवीन पॉइंट C एंड E, E एंड C पॉइंट के बीच में वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती।
सो बेटा वेलोसिटी कैनॉट बी जीरो बिटवीन पॉइंट सी एंड ई, बट टेंशन में बिकम जीरो, बट टेंशन में बिकम जीरो। अब क्या है बेटा, टेंशन की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन v की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इट्स क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, जो हमने जनरल इक्वेशन डी पॉइंट पे बनाई है बेटा, उससे क्लियर हो रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो नहीं जीरो हो सकती, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो टेंशन नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट टेंशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी पॉसिबल है जो कि पॉजिटिव बनेगी। सो वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट पॉइंट सी एंड ई के बीच में टेंशन में बिकम जीरो। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें भी दो केसेस बन जाते हैं कि इफ टेंशन बिकम जीरो, इफ टेंशन बिकम जीरो तो क्या होगा, इफ टेंशन बिकम जीरो बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ, बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ, बॉडी अपना सर्कुलर पाथ ही लीव कर देगी बेटा, क्योंकि टेंशन जीरो होने का मतलब है स्ट्रिंग जो है ना बेटा वो लूज हो गई है। आपने देखा होगा अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को टाई करके रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो अपनी स्ट्रिंग पूरी स्ट्रेच होगी बेटा, उसके अंदर टेंशन है, स्ट्रेच का मतलब उसके अंदर टेंशन है। लेकिन जैसे जैसे स्टोन धीरे होता जाता है वो टेंशन कम होती जाती है। एक टाइम आपने देखा होगा जब वो स्टोन बिल्कुल धीरे हो जाता है तो ये स्ट्रिंग धीरे पड़ जाती है, लूज हो जाती है। वो डेली पढ़ने का मतलब या लूज पढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर टेंशन जीरो हो गई है। तो जैसे ही टेंशन जीरो होती है बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी ने सर्कुलर पाथ लीव कर दिया तो क्या होगा बेटा, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है। लेट्स से इस पॉइंट पे बॉडी के अंदर टेंशन क्या हो गई है, टेंशन जीरो हो गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो होगी बट उसकी वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी बट टेंशन जीरो हो जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी बेटा, यहाँ पे पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई नीचे इस तरह से गिरेगी। यहाँ से ये पैराबोलिक मोशन में आ जाएगी। अभी बेटा सर्कुलर पाथ अपना लीव करके क्या करेगी बेटा, वो पैराबोलिक मोशन में आ जाएगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से नीचे गिर जाएगी बेटा। ओके, when body leaves circular path it will fall down following पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई ये नीचे गिर जाएगी बेटा। ओके, अब दूसरा केस है कि इफ टेंशन डज नॉट बिकम जीरो, इफ टेंशन डज नॉट बिकम जीरो, टेंशन जीरो नहीं हुई तो क्या होगा बेटा। तो देखो पहले ई पॉइंट पे देखो जाके बेटा, ये रहा ई पॉइंट। ई पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगी बेटा तो यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी ई नीचे को आ जाएगा, एक एम जी होगा नीचे को, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा बेटा ऊपर को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा ऊपर को एम वी ई स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहाँ पे ये वी ई वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, सो इक्वेशन बन रही है हमारी टी ई प्लस एम जी प्लस इक्वल्स टू एम वी ई स्क्वायर बाय आर। सो वी कैन सी दैट, आपको वो इक्वेशन देखो बेटा, पिछले इक्वेशन में एम जी साइन थीटा था, तो थीटा बढ़ता बढ़ता साइन 90 आपको मालूम है बेटा, जब थीटा 0 से 90 होता है साइन थीटा बढ़ता है, तो 0 से बढ़ के 90 पे गया तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी बेटा, आपकी 1 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, सो यहाँ पे आके ई पॉइंट हो चुका है, ये आपका पॉइंट ई हो गया बेटा, एट पॉइंट ई। सो टेंशन जीरो नहीं हुई, सी एंड ई पॉइंट के बीच में टेंशन जीरो नहीं हुई, तो बॉडी क्या है बेटा, ई पॉइंट पे पहुंच जाएगी। बॉडी क्या पहुंच जाएगी, बॉडी विल रीच पॉइंट ई, बॉडी ई पॉइंट पे पहुंच जाएगी बेटा विद सर्टेन वेलोसिटी, विद वेलोसिटी वी ई वेलोसिटी से बॉडी आपकी ई पॉइंट पे पहुंच गई बेटा। इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद कभी भी बॉडी सर्कल लीव कर सकती है, जब वापस घूम के आ सकती है, ये देखना है हमें अभी।
जैसे देखो बेटा ई पॉइंट के बाद क्या होगा, ये पॉइंट ई है, एक पॉइंट एफ बना लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट एफ है, इस एफ पॉइंट क्या होगा आफ्टर क्रॉसिंग ई, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो है ना बेटा उसके पास, वी वेलोसिटी है, तो यहाँ से वो आगे क्रॉस करके अगर एफ पॉइंट पे पहुंच गई, थीटा एंगल आगे चली गई, तो यहाँ पे क्या होगा एम जी नीचे को आ जाएगा बेटा, एम जी नीचे को आ गया, टेंशन टी एफ इस तरफ लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लग रहा है एम वी एफ स्क्वायर बाई आर, और इस एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे फिर से बेटा, अगर ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा और इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। सो नाउ यू कैन सी दैट एट पॉइंट एफ इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, टी एफ प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी एफ स्क्वायर बाई आर, और दूसरी टेंजेंशियल फोर्स क्या है बेटा, अभी प्लस एम जी साइन थीटा आ गया है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन में आ जाएगी हम। सो क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स थीटा, देखो बेटा साइन थीटा, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, टेंजेंशियल फोर्स बढ़ेगी, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स क्या है, इंक्रीज होगी बेटा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगी, एज वेलोसिटी इंक्रीज टेंशन कैन नॉट बी जीरो, टेंशन भी जीरो नहीं होगा बेटा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार ई पॉइंट को क्रॉस कर गए, ना वेलोसिटी जीरो होगी ना टेंशन जीरो होगी, सो बॉडी विल कंप्लीट सर्कुलर पाथ, बॉडी इसके बाद सर्कल लीव नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी, ए पॉइंट तक अपने आप आ जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से भी बता सकते हो, सीधा नीचे पहुंच जाएगी। सो वंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वंस बॉडी क्रॉसेस पॉइंट ई, that is top point with certain velocity, there is no chance that velocity of body becomes zero, velocity of body becomes zero and tension in the string becomes zero, ना तो टेंशन जीरो होगी बेटा, ना आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, अगर ये दोनों चीजें जीरो नहीं हो रही तो बॉडी विल कंप्लीट, देयरफॉर बॉडी विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ओके, सो ओवरऑल अब इससे क्या कंक्लूजन निकल आएगा, देखिए ए सी लिखा था यहाँ पे हमने, यहाँ पे ई लिखा था और इसके बाद आगे आ गया एफ, तो देखिए बेटा ए से सी या बॉडी सी से ई गया, यहाँ पे बॉडी रिटार्डेशन मोशन में था, क्या था, रिटार्डेशन में, फिर ई से एफ, ई से एफ, एफ से ई, तो हमेशा एक्सेलरेटिंग मोशन में होगा। ओके, ये कंक्लूजन निकल रही है बेटा दो यहां से, समझना है बेटा वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, इस यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस थ्योरी में से। ओके, सो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, रिटार्डेशन मोशन, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ए से सी बेटा वेलोसिटी में बिकम जीरो, लेकिन टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी, टेंशन कभी भी यहां पे जीरो नहीं होगी, यहां से यहां पे वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, और फिर इधर ना तो टेंशन जीरो होगी ना ही वेलोसिटी जीरो होगी बेटा। ओके, इस वाले सेक्शन में तो इधर मेन पार्ट है ए से ई, ऊपर जाना है बेटा, उसे स्टडी करना है आपने। ओके, सो इन वर्टिकल सेक्शन, in vertical circle, important part is
when body is moving upward, नीचे आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्योंकि नीचे आते होगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो ए से ई जाते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ई से ए आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी बेटा, टेंशन भी बढ़ेगी वेलोसिटी के साथ साथ। ओके, स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी। तो यहां से एक चीज और है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल we should project the body from point A with such a velocity, such a minimum velocity that it reach point E with minimum velocity and tension before E should not be 0। E से पहले नहीं टेंशन 0 होना चाहिए बेटा। ओके, तो इसको आगे कल डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने ये वर्टिकल सर्कल बताया है इसे समझो बेटा, क्या हो रहा है, बॉडी जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो कौन सा फैक्टर बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, किसकी पॉसिबिलिटी है 0 होने की, किसकी नहीं है पॉसिबिलिटी 0 होने की। और बॉडी को अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो ए पॉइंट से ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना होगा कि वो ई पॉइंट पे पहुंच जाए कुछ वेलोसिटी से, और ई से पहले उसकी टेंशन 0 ना हो कभी भी। ओके, तो फिर वो बॉडी अपने आप ही ई से आगे चलेगी तो ए पे वापस आ जाएगी और सर्कल में ऐसे आगे चलती जाएगी बेटा। ओके, तो जिन्होंने डेथ वेल देखा होगा, डेथ वेल वाले यही काम करते हैं बेटा, जो मौत का कुआं जिसे डेथ वेल बोलते हैं बेटा, उसमें आपने देखा होगा वो जैसे ये उसने स्फेरिकल शेप का, उसके पास एक स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप का एक रिंग होता है जिसमें वो ऐसे बिल्कुल इस तरह से चलाता है बेटा। तो ये वर्टिकल सर्कल हो गया ना, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे है आपका। ओके, डेथ वेल तो अगर उसे ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है ना, जब वो यहां से निकलेगा तो उसको कुछ ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो यहां पे जरूर पहुंच जाए। अगर वो यहां कहीं पहुंच गया तो नीचे गिरेगा बेटा। अगर वो, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ी सी वेलोसिटी करते हैं, वो यहाँ जाता है, फिर से यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, फिर थोड़ी सी वेलोसिटी और करता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है, फिर ऑसिलेट करता है, फिर यहाँ से और वेलोसिटी करता है तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ से नीचे। बट अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा, इनएक्सपीरियंस होगा, तो वो अगर यहाँ कहीं पे पहुंचा और उसकी टेंशन 0 होगी, टेंशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा। ओके, डेथ वेल में टेंशन की जगह कौन ले लेगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सरफेस। सो यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो वो नीचे गिर जाएगा बेटा। ओके, सो जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा फिर वो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से वो राउंड लगाता रहता है, वो ऐसे भी राउंड लगाता है, हॉरिजॉन्टली भी राउंड लगाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या होता है उसका बेटा, जो बाइक होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये इमेजिन करना है, बाइक के नीचे गिरने के चांसेस यहाँ पे भी होता है, क्योंकि वो खुद तो वर्टिकल होता है ना। अगर बाइक हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, सर्कल जिसमें चल रहा है उसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है बेटा यहाँ पे, लेकिन बाइक उसका नीचे क्यों नहीं गिरता, फ्रिक्शन की वजह से। ये आगे वाली क्लासेस में मैं आपको ये ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।